So guys, let's discuss this question. Question is, how will MP react when TP rises at diminishing rate? इसके लिए मुझे पहले TP और MP का रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसका आंसर दे पाऊंगा। ठीक है, इधर लिखते हैं एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक्स एक्सिस पर लिखा जाता है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वाई एक्सिस पर क्या आता है, इधर बनाएंगे एमपी का कर्व एंड इधर बनाएंगे टीपी का कर्व। जो भी कर्व बना रहे होते हैं उसको वाई एक्सिस पर लिखते हैं। टीपी का कर्व कैसा होता है, इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा और फॉल कर गया। ठीक है, यही 3 फेजेस होते हैं। एमपी भी ऐसा ही होता है, मतलब एमपी इसी से ही रिलेटेड होता है। एमपी पहले राइज करता है इस लेवल तक, उसके बाद वो मैक्सिमम लेवल पर पहुंचकर फॉल करता है, इस लेवल पर आकर 0 हो जाता है एंड देन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूं और सेकंड फेज की और थर्ड फेज की, इनके नाम होते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इसका नाम होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, या कुछ बुक्स में डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर भी लिखा होता है, एंड इसका नाम होता है नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। तो अब इसमें क्या होता है, देखो इंक्रीजिंग रिटर्न में यहां पर ये राइज कर रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, टीपी राइज तो कर रहा है, देखो अगर ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब राइज कर रहा है, बट कौन से रेट पर कर रहा है, सॉरी डिमिनिशिंग नहीं आएगा, इधर इंक्रीजिंग आएगा। कौन से रेट पर राइज कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट पर राइज कर रहा है। यहां पर भी राइज कर रहा है, बट कौन से रेट पर कर रहा है, डिक्रीजिंग रेट पर राइज कर रहा है। फिर अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा एंड उसके बाद टीपी ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया। हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि व्हेन टीपी राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, तो वो कौन सा फेज है भैया, वो है हमारा सेकंड फेज की बारे में बात कर रहा है। तो सेकंड फेज के अंदर एमपी का रिएक्शन कैसा है, एमपी कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो सेकंड फेज के अंदर एमपी फॉल कर रहा है, बट एमपी की वैल्यू कैसी है, एमपी की वैल्यू सर पॉजिटिव है। यहां पर फर्स्ट फेज के अंदर एमपी राइज करता है, फिर मैक्सिमम लेवल पर फॉल करता है, यहां पर एमपी की वैल्यू 0 हो जाती है एंड उसके बाद एमपी हमारा नेगेटिव हो जाता है थर्ड फेज के अंदर। तो सेकंड फेज में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सेकंड फेज में, क्योंकि हमसे सेकंड फेज ही पूछा है, देखो टीपी राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट कौन से फेज में होता है, सेकंड फेज पर। सेकंड फेज में एमपी का रिएक्शन कैसा है, तो एमपी फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। तो हाउ विल एमपी रिएक्ट, MP will fall but will remain positive। क्या होगा, MP फॉल करेगा बट उसकी वैल्यू अभी भी पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है ना, थैंक यू।